हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट दैट इज़ यूनिट 3 और उसका टॉपिक फर्स्ट क्या है दैट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं फुटप्रिंट क्या होता है। कि ये आपके पैरों के निशान, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलें दैट इज़ योर फुटप्रिंट, यानी कि पैरों के निशान। अब सिर्फ पैरों के निशान ही थोड़ी फुटप्रिंट होंगे, आपकी इमेज भी हो सकती है ना। आपकी कोई चीज़ गिर गई है वो भी आपका फुटप्रिंट है, मतलब आपकी आइडेंटिटी को जो चीज़ शो कर रही है दैट इज़ फुटप्रिंट। जैसे आपने देखे होंगे कुछ ऐसे सीरियल जिसमें थीफ को पकड़ने के लिए जो पुलिस है वो काम करती है या किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए काम किया जाता है, तो क्या चीज़ों पे चलते हैं, फुटप्रिंट्स पे चलते हैं। ऐसे ही काम करते हैं डिजिटली। अब डिजिटल भी अब आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी जाके कोई भी वर्क करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपने लैपटॉप पे क्या काम किया, कैसे काम किया, कब काम किया, उस चीज़ का भी एक एड्रेस नोट होता है। ठीक है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो हर सिस्टम का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हर सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट चुरा के मिसयूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकती है और आप जो है वो डिजिटल क्राइम में फंस सकते हो, यानी कि आप साइबर क्राइम में आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट इज़ अ ट्रेल ऑफ डेटा, यानी कि एक चेन है यू लीव बिहाइंड व्हेन एवर यू यूज़ द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वहाँ पे आ जा रहे हैं। Whenever you use internet, whether by searching information, अब सर्चिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हो तब भी आ रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो तब भी आ रहे हैं, ईमेल्स का रिस्पॉन्ड कर रहे हो तब भी आ रहे हैं। तो कोई भी वर्क आप कर रहे हो तो आपकी कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ पे शो हो रही है। ओके, क्योंकि आपको पता है गूगल भी हमारी जो है आईडी यूज़ करता है, हम कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं वहाँ पे भी आईडी यूज़ होती है, ईमेल में भी हमारी आईडी यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप आइडेंटिटी जो है वो अपनी छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या क्या और इंक्लूड होता है, वेबसाइट विजिटेड, डेटा सबमिटेड ऑनलाइन, आईपी एड्रेसेस, लोकेशंस, ये सब चीज़ें आप देखो हर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपसे ये परमिशंस मांगी जाती हैं। ठीक है, तो जब आप इन सब चीज़ों की परमिशन देते हो तभी ऐप रन करती है, अगर परमिशन नहीं दोगे तो ऐप नहीं चलेगी, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा जो चीज़ें एप्लीकेशन ने बनाई हैं वो बनाई आपकी एक्चुअली सेफ्टी के लिए, पर आपको उसका जो है वो प्रॉपर यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है। जो लोग यहाँ पे मिस यूज़ करते हैं वहाँ पे ही उनकी चीज़ें हैक हो जाती हैं और उनके साथ मिस गाइडेंस हो जाती है। ओके, तो आपने देखिए कैसे करना है डिजिटल फुटप्रिंट का यूज़। दो टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, वन इज़ एक्टिव एंड सेकेंड इज़ पैसिव। ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है जो आपने खुद दिया डेटा यू इंटेंशनली शेयर, आपने अपनी मर्जी से डेटा शेयर किया। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दी, ईमेल भेज दिया, ठीक है, फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, रिव्यूज़ दे दिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो ये सब तो आपने अपनी मर्जी से किया। आप सोशल मीडिया पे जब आप पिक्चर्स ऐड कर रहे हो, जब आप अपने सिग्नेचर ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, उसमें आपने ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपने पब्लिकली पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ पब्लिकली पोस्ट करते हो तो आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट फैला हुआ है, कहीं से भी आपकी चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है। ईमेल भी कोई ऐसी स्पैम मेल्स होती है उनको रिप्लाई नहीं करना। ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करते हो उसमें भी ध्यान रखना है कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। रिव्यूज़ भी देते हो वहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कोई मिस वर्ड नहीं करना, मतलब बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो बैड वर्ड्स होते हैं डिजिटली ये भी आपको आगे आने वाले टाइम में क्राइम में फंसा सकते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही देनी है जो डिजिटली करेक्ट है, उतनी नहीं देनी है जो डिजिटली गलत हो जाए। ओके, तो आप इस टाइप का यूज़ आप इंटेंशनली करते हो, पर यहाँ पे भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पैसिव। ठीक है, जो आप विदाउट यू डायरेक्टली प्रोवाइडिंग इट, आप नहीं देते हो बट फिर भी जो इंटरनेट है वो रख ले। कैसे, आपने विजिट किया किसी वेबसाइट पे, कुकीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कई वेबसाइट तभी ओपन होती हैं, ठीक है, तो आपने वो एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, वो वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। आईपी एड्रेस एंड लोकेशन हर जगह प्रोवाइड नहीं करनी है, मोस्टली अपनी लोकेशन को ऑफ ही रखना है। ठीक है, देन हिस्ट्री, जब आप सर्च करते हो किसी से रिलेटेड चीज़, पुरानी सर्च की हुई, उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई ऐसे फेक लिंक तो नहीं है जहाँ पे आप
ऐड हो रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डेटा को ऐड कर रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन नहीं करनी है जो आपके लिए गुड ना हो। कई बार हम देखते हैं ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, सस्ती मिल रही हैं, परचेज़ कर लेते हैं, पर वो हमेशा फेक लिंक होते हैं। बिकॉज हमेशा ऑफिशियल चीज़ें जो होती हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वर्क करना चाहिए। वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें HTTPS, ठीक है, ये इनके सिक्योरिटी के लिए होता है। तो वेबसाइट्स का जब भी हम यूज़ करते हैं उसमें हमें क्या यूज़ देखना है कि HTTPS लिखा है कि नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखा है या नहीं। तो वेबसाइट्स का यूज़ करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। मेरा मार्कर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ओके। प्रॉपरली ध्यान रखना है कि वेबसाइट्स के साथ क्या लिखा होगा। स्टार्टिंग में जब भी आप इंटरनेट ओपन करोगे तो चेक करना HTTP और S, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए होता है। आप इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि पैसिव में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। लाइक आपकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम फेसबुक की हैक हो जाती है, ऑनलाइन परचेजेस करते हो, क्वेरी सर्च करते हो, ठीक है, और किसी के ब्लॉग्स पे कमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, पैसिव, यानी कि हमने नहीं दिए उनको फुटप्रिंट पर फिर भी उन्होंने हमारे ले लिए। अब आप कैसे सिक्योर रखोगे अपने आप को इन चीज़ों से। थिंक बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग पब्लिकली, कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि वो पब्लिकली जा रही है, कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। किसी को बताने के लिए आपने डाली है, कोई वो इंटरनेट में ये लोग नहीं देखते हैं कि किसी ने किसी को बताने के लिए चीज़ डाली, आप उसको पर्सनली शेयर करो। स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी सेटिंग एंड एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट्स, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में प्रिवेसी सेटिंग होता है, 2 वे ऑथेंटिकेशन होती है, वो ज़रूर करनी है। रेगुलरली रिव्यू एंड डिलीट ओल्ड अकाउंट्स एंड पोस्ट, जो भी आपने पुराने पोस्ट किए हैं, पुराने अकाउंट्स हैं, उनको डिलीट करते रहो। अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई मिसयूज़ कर सके उसको नहीं डालना है वेबसाइट में। बिकॉज इंटरनेट हमारे लिए जितना अच्छा है उतना इंटरनेट के क्या है डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब लोग आप इसको किस वे में लेते हैं या आप इसको किस वे में यूज़ करते हो वो आपको देखा जाता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के हैं, हम उसके एडवांटेजेस लेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हमने उसका मिसयूज़ किया या किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करने दिया, वो कैसे करने देंगे हम अपने जो पोस्टिंग है उनको पब्लिकली करके। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आपकी पोस्टिंग जो आपने पब्लिकली नहीं करनी है, हर पोस्ट को ध्यान से डालना है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनका यूज़ करना है। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ताकि आपके जो फुटप्रिंट्स अगर इंटरनेट पे आ भी जाते हैं, ठीक है, यानी कि मेन पैसिव, तो उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपने पढ़ना भी ध्यान से। दूसरी चीज़, इस टॉपिक को आपने अपनी लाइफ में भी लेके आना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।